नमस्कार दोस्तों, टोटल मैथो में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु। मेरा ये चैनल टोटल मैथो। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और औरों को भी कहिए कि इसे बड़ी से बड़ी संख्या में प्यार दें, अपना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की कथा उस गिलहरी की है जिसने अपना स्थान बहुत ही उच्च कर लिया अपने सुकर्मों से, और ये कथा रामायण की है। दोस्तों, एक समय की बात है, रामायण के अंदर जब पत्थरों का सेतु बन रहा होता है, वानर सेना उस सेतु को बना रही होती है नल नील की मदद से। नल नील को ये श्राप था कि जिस भी पत्थर को वो डुबोएंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। तो उनकी मदद से लंका तक का सेतु बनाया जा रहा था समुद्र तट के ऊपर। और उसी समय ये देखा जाता है, राम जी उस समय एक कोने में बैठे होते हैं और देखते हैं कि एक गिलहरी जो अपने पूंछ के ऊपर कुछ बालू लपेट रही होती है। बालू मतलब सैंड, कुछ बालू लपेटकर बार बार जिस सेतु जो बन रहा होता है उसके पास अपनी पूंछ को झाड़ाती है। बार बार इस प्रकार करते हुए देखकर श्री राम उससे पूछते हैं कि हे गिलहरी, तुम इस प्रकार अपनी पूंछ पर बालू लपेटकर और छोटे छोटे पत्थरों को अपने हाथ में रखकर समुद्र तट की ओर क्यों फेंक रही हो? तो उस गिलहरी का बड़ा ही सुंदर जवाब होता है कि हे श्री राम, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अपनी पूंछ पर लगे बालू को झाड़कर और अपने हाथ में छोटे छोटे कंकड़ लेकर मैं समुद्र में डुबा रही हूँ और समुद्र तट की तरफ फेंक रही हूँ, ताकि उससे पुल के निर्माण में मेरा भी कोई सहयोग हो सके। एक छोटी सी गिलहरी की इतनी सुंदर बात सुनकर श्री राम बहुत खुश होते हैं और खुश होकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गिलहरी के शरीर के ऊपर जो 3 धारियां होती हैं वो श्री राम की उंगलियों के द्वारा बनी हुई धारियां हैं। वो धारियां त्रेता युग से पहले नहीं हुआ करती थी, परंतु त्रेता युग के बाद वो हर गिलहरी पर वो 3 धारियां श्री राम की उंगली के द्वारा ही बनी हैं। दोस्तों, देवी देवताओं से जुड़े मैं अनसुने अद्भुत किस्से लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, टोटल रियलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु आज आपके सामने एक रोचक तथ्य देवी देवताओं के लाता रहता हूं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और आज की कथा मैं आपको बताना चाहता हूं, लंका दहन रहस्य। दोस्तों, मैं इसे रहस्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा लंका में आग लगाई और लंका जलकर भस्म हो गई। परंतु दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इससे काफ़ी विपरीत है। तो इसी कथा को मैं आपको आज विस्तार से समझाता हूँ और कथा 2 भागों में मैं आपको समझाऊंगा। आज इस कथा का पहला भाग इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये कथा शुरू होती है शिव पार्वती जी के विवाह से। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे माता सती के दक्ष यज्ञ कुंड में छलांग लगाने के बाद, 52 शक्तिपीठों का उदय होने के बाद भगवान शिव शंकर अघोरी रूप प्राप्त कर तपस्या करते रहते कई सालों तक, और उसके पश्चात उनका विवाह पार्वती देवी से होता है। पार्वती देवी से विवाह करने के पश्चात वो कैलाश आते हैं और वहाँ एक महाउत्सव का आयोजन होता है। महाउत्सव के आयोजन में कई सैकड़ों ब्राह्मणों का भोजन व्यवस्था और उन्हें दान व्यवस्था की जाती है। सभी ब्राह्मण आदि और ऋषिगण भोजन कर लेते हैं, उनका दान संपन्न होता है। परंतु जब बारी रावण की आती है तो रावण दान में लंका जो भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी के लिए बनवाई थी उसे ही मांग लेता है दान में। तो इसको सुनकर देवी पार्वती बहुत ही कुपित होती हैं, बहुत गुस्सा आता है उन्हें, और गुस्से में आकर वो रावण को ये शाप दे देती हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरी अति प्रिय लंका, जो मेरे पति ने मुझे उपहार स्वरूप, प्रेम स्वरूप दी है, उसे ले रहे हो, एक ना एक दिन ये जलकर भस्म हो जाएगी, तुम्हारे रहने लायक भी नहीं रहेगी, जिस प्रकार तुमने इसे मेरे रहने लायक नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये लंका दहन रहस्य का पहला पार्ट है। कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इसे 2 भागों में आपके सामने विस्तार से सुनाऊंगा। अगला भाग अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हिमांशु, मेरा चैनल टोटल रियलिटी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
औरों को भी कहिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। टोटल रियलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु आपके सामने देवी देवताओं के अकल्पनीय अविश्वसनीय किस्से लाता रहता हूं। और आज लंका दहन रहस्य की जिस तरह कथा चल रही है, पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि देवी पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह होता है। विवाह के उपरांत वो दोनों एक महा आयोजन करते हैं, महाउत्सव होता है। उसमें कई सौ ऋषि मुनि और ब्राह्मण आते हैं, उनका भोज होता है। भोज के उपरांत उन्हें दान दक्षिणा और दान दिया जाता है मनवांछित। इस मनवांछित दान का लाभ उठाकर रावण माता पार्वती से उनकी लंका मांग लेता है, वो लंका जो भगवान शिव शंकर ने विवाह के पश्चात माता पार्वती के लिए बनाई थी अपनी शक्तियों द्वारा। और बदले में उसे एक शाप मिलता है और शाप में माता पार्वती उसे ये कहते हैं कि जिस लंका में तुमने मुझे नहीं रहने दिया, मुझे उस लंका का सुख प्राप्त नहीं होने दिया, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें भी इस लंका के सुख से वंचित होना पड़ेगा। तो ये शाप प्राप्त करके रावण अपने राज्य को लौट जाता है और उसके बाद समय बीतता है, वो अपने राज्य की सीमा बढ़ाता है, कई राजाओं को जीत लेता है अपने बल के दम से। और उसके पश्चात एक दिन वो सीता माता पर कुदृष्टि डालता है, उनका हरण करके लंका ले आता है। तत्पश्चात हनुमान जी 100 योजन समुद्र को पार करके लंका आते हैं, माता सीता से मिलते हैं। उसके बाद वो रावण के दरबार में जाते हैं, कई राक्षसों का वध करते हैं उससे पहले। और इसके बाद उनकी पूंछ को, हनुमान जी की पूंछ को रावण आग लगवा देता है विभीषण जी के कहने पे। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद लंका को जलाते जलाते हनुमान जी एक स्थान पर पहुंचते हैं जो एक जेल है। रावण के साम्राज्य में एक जेल थी जिसे कालकोठरी कहा जाता था। उसमें उसने नवग्रहों को बांधा हुआ था, यानी सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि आदि सभी ग्रहों को, 8 ग्रहों को मुक्त करने के बाद जब हनुमान जी शनिदेव को मुक्त करने लगते हैं तो शनिदेव उनसे ये पूछते हैं कि हे महावीर, आप ये बताइए कि ये शुभ कार्य लंका को जलाने का किसने किया है और लंका इतनी चमक क्यों रही है, ये बात भी पूछते हैं उनसे। तो हनुमान जी बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही शील भाव से उन्हें बताते हैं कि हे शनिदेव, काम तो ये श्री राम का है, पर मैं एक दूत मात्र हूँ, एक सेवक मात्र हूँ। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, काम मेरा नहीं श्री राम जी का है। तो ये बात सुनकर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये जो लंका चमक रही है ये अब नहीं चमकेगी, मैं इसे राख में बदल दूंगा। और जैसे ही शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है लंका पे, तो लंका जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, समझाने का अर्थ ये है कि जब हनुमान जी लंका को जलाते हैं तो लंका और चमकने लगती है, क्योंकि वो स्वर्ण की होती है। इसलिए जब शनिदेव अपनी कुदृष्टि डालते हैं तब लंका जलकर राख हो जाती है, एकदम राख का ढेर हो जाती है। और जितनी भी उसकी आभा होती है, उसकी सुंदरता होती है लंका के महलों की, वो सब नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कथा लंका दहन रहस्य की। टोटल रियलिटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी कहिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है टोटल रियलिटी चैनल में। आप सबका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आज की कथा का शीर्षक है कि रावण क्यों बना श्री राम जी का पुरोहित। तो दोस्तों, ये कथा आपको तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण यानी राम अवतारम की एक कथा है ये। और इस कथा में बताया जाता है कि किस प्रकार श्री राम जी रावण को अपना पुरोहित बनाते हैं। पुरोहित एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके द्वारा आप यज्ञ पूजा आदि संपन्न करा सकते हैं। तो आज की कथा कुछ इसी बारे में है और वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कथा आपको वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामायण में नहीं मिलेगी, परंतु महर्षि कंबन ने तमिल भाषा में रामावतारम कथा के अंदर इस कथा का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, कथा शुरू होती है इस प्रकार। जब भगवान श्री राम
युद्ध करने लगते हैं रावण से, परंतु युद्ध के पूर्व वो भगवान शिव शंकर जो उनके आराध्य देव हैं उनका शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करने का विचार उनके मन मंदिर में आता है। तो इस प्रकार वो वहाँ शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वहाँ की पूजा करते हैं और वो जगह आज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। आप जब भी वहाँ जाएं ज़रूर उस जगह पर अपना ध्यान लगाएं, पूजा अर्चना करें और मनवांछित फल प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस कथा में श्री राम जी पूजा आदि करते हैं उस शिवलिंग की, रामेश्वरम शिवलिंग की, और परंतु पूजा को संपन्न कराने हेतु उन्हें एक पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में वो जामवंत जी को अपना दूत बनाकर लंका भेजते हैं। जामवंत जी लंका पहुंचते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत होता है। बड़े ही आदर से रावण उनका स्वागत करते हैं और उन्हें उचित स्थान देते हैं। दोनों के बीच वाद विवाद होता है। कुछ पलों के वाद विवाद के बाद जामवंत जी को रावण कहता है कि मैं तैयार हूँ राम जी का पुरोहित बनने के लिए, भले ही वो मेरे शत्रु ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार वो राम जी के पुरोहित बन जाते हैं और इस प्रकार ये कथा संपन्न होती है। यहीं दोस्तों, ये काफ़ी रोचक कथा है और कई स्थानों पर इस कथा का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु कुछ उपनिषदों और जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया है महर्षि कंबन की तमिल भाषा में लिखी हुई रामावतारम कथा में इस कथा का उल्लेख है। आप उस कथा को उस ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें ताकि आप अपनी विद्या को और भी आगे लेके जा सके। धन्यवाद। जय माता दी। और याद रखिए, टोटल रियलिटी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, टोटल रियलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु देवी देवताओं से जुड़े अनसुने, अकल्पनीय, अविश्वसनीय किस्से लाता रहता हूँ। आज की कथा का शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको एक कोई अच्छी सीख, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी सोच अगर किसी बुरे आदमी से भी मिलती है तो आपको ले लेनी चाहिए। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार आपके हितैषी, आपके सगे संबंधी आपको ये समझाते हैं कि भले ही वो इंसान बुरा ही क्यों ना हो, अगर वो अच्छी सीख दे रहा है तो ले लेनी चाहिए। दोस्तों, माइथोलॉजी में अंदर यानी देवीय इतिहास के अंदर भी ऐसी एक कथा है पुराणों में ये कथा आपको रामायण में मिलेगी। रामायण में जब श्री राम जी रावण की नाभि में तीर मारकर उसका अंत कर देते हैं लगभग, तो उस समय वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि रावण बहुत ही बड़ा प्रख्यात पंडित था और ब्राह्मण भी था और साथ ही चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञाता था और बहुत ही बड़ा विद्वान था। ऐसे मनुष्य से आपको कोई ना कोई सीख तो अच्छी सीख ज़रूर लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और राम जी से कहते हैं कि हे भ्राता, आप मुझे किसी पापी से सीख लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। तब श्री राम जी उन्हें समझाते हैं कि भले ही रावण ने अपने जीवन में कई पाप किए हों, परंतु रावण एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान है और समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों का ज्ञाता है। वो तुम्हें कोई भी बुरी सीख नहीं देगा, अच्छी सीख देगा जो तुम्हारे जीवन चरित्र के लिए बहुत ही शुभ होगी। इस प्रकार अपने भ्राता की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी जब रावण के पास जाते हैं तो रावण उन्हें पहली सीख ये देते हैं कि कोई भी शुभ काम अगर आपको करना है तो उसमें देरी कदापि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रावण लक्ष्मण जी को दूसरी शिक्षा ये देता है कि कभी भी अपनी समर्था, अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके पश्चात वो तीसरी सीख ये देते हैं लक्ष्मण जी को रावण के अपने जो रहस्य हैं, अपने गूढ़ रहस्य हैं, वो किसी भी इंसान, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका हितैषी हो या आपका परम हितैषी क्यों ना हो, आप किसी के पास उन रहस्यों का खोलेंगे नहीं, उन रहस्यों को बताएंगे नहीं। रावण लक्ष्मण जी को ये बात इसलिए कहता है क्योंकि वो लक्ष्मण जी को अंत समय में ये समझाता है कि मैंने
अपना परम भ्राता समझा विभीषण को, परंतु जब युद्ध का समय आया तो विभीषण ने अपना पाला बदल लिया और वो आपके पाले में आकर मेरे समस्त रहस्य आपको बताता रहा, और ये भी मेरी हार का एक प्रमुख कारण रहा। इसलिए वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप अपने जो रहस्य हैं, अपने जीवन के रहस्य हैं, वो आप अपने तक ही समेट कर रखें, किसी के साथ उसे बांटे नहीं, किसी को बताएं नहीं। तो दोस्तों, ये एक अकल्पनीय कथा है रामायण के अंदर, जिसे आज मैंने आप सब लोगों के सामने पेश किया, प्रस्तुत किया। आशा है कि टोटल रियलिटी चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार आप इस चैनल को देंगे, क्योंकि आप ही के प्यार, आप ही के दुलार से ये चैनल नई ऊंचाइयां ज़रूर छुएगा, ऐसी मेरी आशा है। जय माता दी। दोस्तों, किस्सा रामायण का है। रामायण के अंदर जब श्री राम सेतु बन रहा होता है तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न प्रभु श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से कि मेरे नाम के पत्थर समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा छोड़ा गया पत्थर डूब जाता है, तो बताओ हनुमान ऐसा क्यों है। तो हनुमान जी बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं कि प्रभु, आपके नाम से तो कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी वस्तु भवसागर पार कर सकती है, किसी भी तरह की मुसीबत को पार कर सकती है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आए, लेकिन जिसे आपने अपने हाथों छोड़ दिया वो तो डूबना ही है। तो इसका सीधा मतलब यही है, जिसके साथ प्रभु का नाम वो हो जाएगा भव से पार, लेकिन जिसको प्रभु ने ही छोड़ दिया फिर उसकी नैया को कोई नहीं संवार सकता।